जी, इसकी क्या जरूरत थी? इट्स ओके मैम। ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना एक बात पूछनी थी। कल रात एक गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से मेरी जान जा सकती थी। किसी ने मेरे खाने में मूंगफली मिला दी। मैंने स्पेशली मना भी किया था, सीवियर एलर्जी है मुझे मूंगफली से, मर सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। ये क्या करें आप? प्लीज उठिए। मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने आपके खाने में मूंगफली मिलाई थी, आपसे चुरा के, ताकि आपको पता ना चले। क्यों? किसने कहा था आपसे करने के लिए? जी वो एक साथ थे, वो यहाँ पे नहीं रुके, वो बाहर से आए थे और वो आप पे चुपके नजर रख रहे और उन्होंने मुझे आपको मूंगफली देने को कहा था, जिससे आपको बचपन से प्रॉब्लम है। फिर बाद में वो आपको ढूंढ भी रहे थे और हम ऋषभ सर के रूम में थे। भाग्या, तुम पहुंच गई हो? तुम ठीक हो? ठीक है भाग्या, मैं बस आ ही रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि ऋषभ के साथ तुम अकेले जाओ। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या ये थे? जी मैडम, यही साहब थे। प्लीज मैम, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा। मुझे तो लगा बस मामूली से मूंगफली तो है, कोई ऐसी चीज थोड़ी। मैम मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। आपको कोई भी आके कुछ भी देगा, आप किसी के भी खाने में कुछ भी मिला देंगे। थोड़े से पैसों के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप जानते क्या हो सकता था? भैया जान जा सकती थी मेरी। माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। प्लीज मैम, नौकरी का सवाल है। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन दोबारा मैम ऐसी गलती कभी नहीं होगी वापस। बिना पूछे तुम जानबूझ के मेरे पीछे पीछे वहां तक आया। तुमने ये हरकत की, मेरी जान जा सकती थी निखिल। अगर मैं ऐसा नहीं होने देता, मेरे पास एपी पेन था वहाँ पे, मैं लाया था और मैं इमीडिएटली तुम्हें दे देता। लेकिन तुम ऋषभ कपूर के साथ रूम में चले गए। उस ऋषभ कपूर ने मेरा पूरा गेम बर्बाद कर दिया। गेम? ये गेम था तुम्हारी? मेरी जिंदगी गेम थी तुम्हारे लिए? मेरी जान जा सकती थी निखिल, मुझे कुछ भी हो सकता था। मुझे तुमसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। अब तुम ही बताओ, तुमने जो किया है उसके बाद क्या सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? लेकिन बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे की लाइफ से ना दूर रहें। गुड बाय। भाग्या, भाग्या। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। गुड आफ्टरनून मैम। ऐसा मैम, आज आपने हम सबको यहाँ तत्व ग्रहण के लिए बुलाया ना? जी नहीं, एक पर्सनल मैटर है। मैंने आप सबको इधर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड चक्कर में पड़ना क्यों है? मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो। ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये याद है। मैं भी उम्मीद करती हूँ निखिल कि तुम्हें याद होगा कि हम कपल नहीं हैं। ये तुमने क्या किया? हमारी कंपनी का नाम कितना खराब हो गया, तुम्हें कोई आइडिया है? जरूरत क्या थी ये सब करने की? अब क्या हुआ माया? थोड़ी देर पहले तो सबके साथ खड़े होके सिंपैथी बटोर रही थी, अब शर्म आ रही है? हाँ? पूरा अंकल, आप प्लीज बैठिए। पूरा तुम मत सुनना, उसका नाम होगी अंकल। बैठिए आप। हाँ करना। भाई साहब, आपका पूरा हक बनता है ऋषभ से नाराज होने का। उसने जो नादानियां की हैं, उसकी वो सजा भुगत रहा है। भाग्यश्री अब उसकी जिंदगी से दूर हो गई है, उसका प्यार उसे कभी नहीं मिल सकता। लेकिन भाई साहब, मेरा यकीन मानिए, मेरे दोनों बेटे बहुत लायक हैं। हमारा परिवार बिल्कुल आपके जैसा है। हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। मास्टर ने हमारे परिवार को